Hello बच्चों, let's see the question. Two parallel beam of positrons moving in the same direction will first is repel to each other, second is will not interact with each other, third one is attract to each other, and the last one is be deflected normal to the plane containing the two beams. तो बच्चों आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर दो पॉजिट्रॉन्स एक सेम डायरेक्शन में मूव करें तो वो करंट किस डायरेक्शन में बनाएंगे। उसके हिसाब से हम बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे या फिर इंटरेक्ट नहीं करेंगे या डिफ्लेक्ट होंगे नॉर्मल की तरफ टू द प्लेन कंटेनिंग द टू बीम। तो बच्चों यहाँ पे आपका की कंसेप्ट हो जाएगा, योर की कंसेप्ट इज कि आपको ये क्लियर होना चाहिए बेसिकली कि जब ये दो पॉजिट्रॉन पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें तो करंट किस डायरेक्शन में बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, व्हेन टू पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन, व्हेन टू पैरेलल बीम ऑफ positrons moving in the same direction, moving in the same direction, set up two parallel current, set up two parallel current flowing in the same direction, flowing in the same direction. Clear? तो ये सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चों, करंट फ्लो करेंगे, ठीक है। और जब भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट डाल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट विद ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर दो पैरेलल बीम ऑफ पॉजिट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इनका जो करंट बनेगा वो सेम डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। करंट अगर सेम डायरेक्शन में बनेगा तो ये क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे ये, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन रिपेल टू ईच अदर, तो इट इज इनकरेक्ट। विल नॉट इंटरेक्ट, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। अट्रैक्ट टू ईच अदर इज द करेक्ट ऑप्शन एंड लास्ट वन इज आल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।